क्योंकि इसी तिथि को, इसी एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने विषादग्रस्त अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिसर में, जो कुरुक्षेत्र से पेहवा की तरफ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के 700 श्लोक, जो कि 18 अध्याय हैं, उनका ज्ञान दिया था, जिससे उनको कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का संपूर्ण ज्ञान दिया, जिससे वो मोह से छूट गए। तो गीता एक श्लोक नहीं है बेटे, ज्ञान है। जब भी आदमी पर कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समाधान गीता के अंदर है। यदि हम गीता का नित्य हर रोज 1/4 यानी कि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में से भी एक चरण का हर रोज पाठ करें, या उस चरण का हम हिंदी अनुवाद में ज्ञान सीखें, तो बहुत ही आपका जीवन एक सरल में हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं रहेगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग कहा जाता, बिना कर्म किए मनुष्य तो एक अक्षण भर भी नहीं रहता। क्योंकि यदि आप जब सबसे गहरी अवस्था सोने की है तो उस वक्त भी इंसान कर्म करता है, क्योंकि उसका शरीर जो सांसें लेता रहता है। तो बिना कर्म किए कुछ नहीं है। तो आज मैं आपको उस गीता के 18 श्लोकों का उच्चारण के विषय में हम आज आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो सभी बच्चे एक ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। श्री परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम कुर्वत संजय। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्तव कर्मणि कर्मण्येहि संसिद्धिं मा स्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म
पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं सा योगी परमो मतः मत्तः परतरं नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मय्य सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसमर्योध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामवेश्यसि संशयम् मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सा चराचरम् हेतुनानेय कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते महर्षिः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जाता येषां लोका इमः प्रजः दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपद् उत्थिता यदि भासादृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः सन्नियम् इन्द्रियग्रामम् सर्वत्र सम्बुद्धयः मामेव सर्वभूतहिते रतः बहिरन्तश्च भूतानां माचरमचरमेव च सूक्ष्मं त्वा तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तथा कर्मणः सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरे मता मा शुचः सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च साहित्ये तत् प्रयुज्यते
परसस्ति कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयोज्यते यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मती मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मती मम। अर्थात यत्र जहां पर योगेश्वरः कृष्णो कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण को कर्म योगी कहा गया क्योंकि उसने भगवत गीता में कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग का ज्ञान दिया था भगवान श्री अर्जुन को भी कहा गया कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो या जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और पार्थ किसे कहा गया अर्जुन को जहां पर धनुषधारी पार्थ अर्जुन है वहां पर श्री लक्ष्मी और विजया हमेशा निवास करती है। अब ध्यान मुद्रा से बाहर आए सभी।